सारे प्रेस के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आज हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने हमारे को समय दिया। सारे साथियों की तरफ से मैं पूरी मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है, परसों जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के सांसद और पूर्व मंत्री के द्वारा रोहतक के अंदर जिस प्रकार से जिस भाषा का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया गया, सांसद अरविंद शर्मा जी और मनीष ग्रोवर जी जो भाषा यूज कर रहे थे, एक सांसद के मुंह से ये चीज़ें शोभा नहीं देती। जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, ऐसे कोई सड़क छाप गुंडा भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता कि भाई कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल देंगे, कोई हाथ उंगली दिखाएगा तो हाथ काट देंगे। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और बीजेपी के हाईकमान से मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। दूसरा, जिस प्रकार से जिस भाषा से आज प्रदेश के अंदर अमन चैन भाईचारा की बात करते हैं, आज से 4 साल पहले यही मनीष ग्रोवर था और इसी बीजेपी का एक सांसद था राजकुमार सैनी जी, जो जिस प्रकार से जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे, खासकर दो समुदायों के बीच बड़ा टकराव हुआ, हमारे आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई और हरियाणा को उसका बहुत बड़ा एक भुगतान भुगतने को पड़ा। चाहिए वो इस चीज़ का मामला था, चाहिए एजुकेशन का था, चाहिए और लोग थे, बाहर के लोगों को उस चीज़ का डर लगा। जिस प्रकार से राजकुमार सैनी की भाषा थी, चाहे और कोई उसमें थे, खासकर जाट समाज का और सैनी समाज का बड़ा टकराव हुआ और ये चीज़ें समाज के लिए अच्छी नहीं है। आज उसी कड़ी में जो मनीष ग्रोवर जी हैं, इस सारे खेल के रचैया, पहले भी 2016 में भी और आज भी उसी लैंग्वेज के उसी रूप में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने जो बयानबाजी दी, ये एक समाज के लिए और एक इलाके के लिए, एक प्रदेश के लिए, एक देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आज एक ब्राह्मण समाज के और एक जाट समाज के टकराव कराने के लिए ये जो भाषा का प्रयोग हुआ, ये अच्छा नहीं है। समाज में इससे 36 बिरादरी का जो एक हमारा एक मिसाल थी, हरियाणा के एक भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, उसको आज ये लोग दोबारा से उस षड्यंत्र को रचना चाहते हैं। मैं हरियाणा की जनता से और खासकर प्रत्येक उस सामाजिक व्यक्ति से, समाज के लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो जिस प्रकार की ये बयानबाजी, जिस प्रकार के चालबाजी, जिस प्रकार की हरकतें ये कर रहे हैं, ये देश और प्रदेश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने एक बयान और पढ़ा, एक बात और पढ़ी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई मेरे को सांसद बनाने के लिए सिर्फ अपने ग्रोवर साहब का हाथ है। क्या किसी और आदमी ने वोट नहीं डाली? क्या अगर ग्रोवर साहब, मनीष ग्रोवर जी इतने इलेक्शन को जिताने वाले थे तो खुद इलेक्शन क्यों हार गए भाई? लेके रोहतक के पुरले बॉर्डर से और लेके हरिद्वार के उस बॉर्डर तक, जो हरिद्वार के क्षेत्र में जो एक तरफा जीत दी, क्या वो हरिद्वार के भाइयों ने उनको नहीं जिताया? क्या किसी जाट समाज या ब्राह्मण समाज या पंजाबी समाज किसी और ने क्या वोटें नहीं दी? कह रहा था कि भाई दीपेंद्र जी को टारगेट कर रहे थे। देखिए, जो लोग दीपेंद्र जी के बारे में कह रहे हैं, पहले अपने अंदर झांक लें कि अरविंद शर्मा जी आपका कैरेक्टर और आपका लेवल क्या है। 25 साल की बात करते तो 25 साल का आपका खुद का ठिकाना ये नहीं पता, 25 दिन का नहीं पता कि आप किस पार्टी में रहोगे, किस स्थान पर रहोगे। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर आप लगा के आ चुके हो। क्या आपको आप ये गारंटी देते हो जनता को लिख के तो 25 साल तक मैं बीजेपी में रहूंगा? तो ये चीजें दीपेंद्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दीपेंद्र जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या दीपेंद्र जी एक जनता के बीच में रहते हैं और जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता पूरे देश में और हरियाणा में बढ़ रही है, उससे बीजेपी बौखलाई हुई है। दीपेंद्र जी एक सामाजिक
और सभ्य और सभ्यता के साथ साथ भाईचारे को साथ लेके चलने वाले व्यक्तित्व के धनी है। और दीपेंद्र जी जनता के बीच में रहते हैं, और जनता के बीच में जो नेता रहता है वो लोगों के दिलों में रहता है। आप कितने नहीं, आप लोगों के बीच में जाते नहीं। आपने चुने कितने साल हो गए? आज 2.5 साल का समय आपका हो गया। क्या आप बताओगे कितने काम आपने किए, कितने गाँव आप गए हो? मनीष ग्रोवर बताएंगे। मैं मनीष ग्रोवर का भी बयान पढ़ रहा था। मैं सारी चीज़ें ये समाज को तोड़ने का काम करती है। और मैं हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये 2016 वाला जो काम है ये दोहराना चाहते हैं। वही 3 साल इलेक्शन का पहले समय था और इलेक्शन के 2-3 साल का उस समय था। ये लोगों की नीति और नीयत खराब है। ये कई मुंह के साफ हैं और ये आपस में भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। और खासकर मैं अरविंद शर्मा जी से एक बात कहना चाह रहा था। ये ब्राह्मण समाज की बार बार बात कर रहा था। जिस दिन डॉक्टर हर्षमोहन की गर्दन को काटा जा रहा था उस दिन किसी उंगली हाथ नहीं काटा, आंख नहीं फोड़ी। समाज को नीचा दिखाने की और हमारे आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश अरविंद शर्मा जी ना करें। हमारे सब 36 बिरादरी के हम एक हैं और हम खासकर वो जाट और ब्राह्मण को लड़ाना चाहते हैं। जाट और ब्राह्मण इस प्रदेश में सारे एक है और हम 36 बिरादरी के साथी मिलके हम समृद्ध हरियाणा और सुख समृद्धि हम अपने हरियाणा को देखना चाहते हैं। हम अपने भाईचारा को लड़ाना नहीं चाहते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा की जनता का कि 2016 के बाद जो लोग आग लगाना चाहते थे, वो आग में घी का काम ये लोग करना चाहते थे, वो हरियाणा की जनता अब समझ चुकी है और पूरा प्रदेश इनकी एक एक चाल को समझ चुका है ना। ये देखिए आज चरम सीमा पर अपराध है, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पे ये 7 साल के 7 काम गिनवाइए और ना हम गिनवाते 7 साल में क्या हुआ। आज हरियाणा नंबर 1 भ्रष्टाचार में, हरियाणा नंबर 1 अपराध में, हरियाणा नंबर 1 जितने एजिटेशन आज तक हरियाणा बना है तब तक नहीं हुए हैं। तो ये लोग कहीं के बात करते हैं। आज हमारी बहन बेटियों को सलाम इज्जत लूटी जा रही है, पीटा जा रहा है, स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, टीचर्स को पीटा जा रहा है, आम मिडिल मैन को पीटा जा रहा है, व्यापारियों को धमकियां दी जाती है, व्यापारियों को सलाम मर्डर किया जाता है। तो कौन सी चीज़ एक ये बताएं कि भाई हम इस चीज़ में सफल हुए हैं, हमने इस चीज़ में हरियाणा को नंबर 1 बनाया है। हाँ, हरियाणा नंबर भाई को भाई से लड़ाने में बना दिया। तो इनकी नीति और नीयत दोनों खराब है। प्रदेश के अंदर इस प्रकार का वातावरण मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ, चाहे इसमें कुलदीप वत्स है चाहे कोई और है, जो आदमी समाज में जहर घोलने का काम करता हो वो समाज का भी दुश्मन और उस जनता का और प्रदेश का भी दुश्मन होता है। उसका प्रदेश का वो जिंदगी में कभी भला नहीं कर सकता। आपकी बात का जवाब देता हूँ। जो मंदिर का प्रकरण था उसमें दीपेंद्र हुड्डा कहाँ से आ गया, उसमें एक समाज कहाँ से आ गया, या उसमें ये किसने कह दिया कि एक, मैं मानता हूं जो आदमी जिनने वो किया कौन थे, ग्रामीण थे, क्या था क्या नहीं था, अपनी बात कहने का सबका अधिकार है। पर उसमें एक सांसद और एक पूर्व मंत्री, हमारे को जिम्मेवारी दी गई है, हम एक जिम्मेवार पद पर बैठे हैं। आम कोई लोग कह दे तो उस बात की इतनी हिम्मत नहीं होती है। एक MLAs, एक MPs, एक पूर्व मंत्री, उसके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। समाज को तोड़ने का किसी का भी अधिकार नहीं है, चाहे आम जनता है। सम्मान सबका फर्ज बनता है, ठीक है। जो आदमी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसान नहीं थे, दीपेंद्र हुड्डा जी के आदमी थे, आप या तो प्रूफ दें कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ यही बंदे थे। पर ये किसने, आप अपनी प्लेटफार्म पर अपनी बात रखें, आप उसको कति ओपन करें कि ये था। पर ये क्या है कि आंख फोड़ देंगे, उंगली दिखाएगा, हाथ काट देंगे। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। ये ही बयानबाजी राजकुमार सैनी करता था। तो ये चीजें समाज के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, अगर कोई कांग्रेस का वर्कर और कांग्रेस का है तो उसने भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने भी ऐसा शब्द नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो समाज में जिस बात से जहर घुलता हो, चाहे वो कुलदीप वत्स है चाहे कोई और कोई आदमी है, वो समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैं कहता हूँ अच्छी चीज नहीं है। पर ये चीज एक आम व्यक्ति कर रहा है वो अलग बात है। इस पद पे बैठ के जो नेता करता है वो सबसे शर्मनाक बात उसके लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने डीजल के पेट्रोल को रेट कम किए, थोड़ी सी जो राहत देने का काम किया। ऐसे ही कम से कम गैस सिलेंडर है, जो घर का चूल्हा चलता है, जो घर का गृहिणी जिससे सारा बजट भी चलता है बेचारी,
क्या उसको कम किया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि इसको भी कम से कम 200 से 250 रुपये इसको भी कम किया जाए, जो कम से कम घर का चूल्हा अच्छे से चल सके। पेट्रोल और डीजल आपने किया है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ इसको कम से कम 20 रुपये डीजल और पेट्रोल भी 15-20 रुपये कम किए जाए, जो देश की महंगाई रुक सके। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, गरीब का, मजदूर का, गरीब किसान का, सबका ख्याल रखते हुए इस महंगाई को अगर काबू करना है तो डीजल और पेट्रोल और गैस इन तीनों से दाम को और कम किया जाए।